हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हरजोत। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू फाइट अलोन। बचपन में ही जब हमें प्रॉब्लम होती है, हम हमेशा ही अपने उन प्रॉब्लम के सलूशन के लिए अपने पेरेंट्स की ओर देखते हैं और बड़े भाई बहनों की ओर देखते हैं। और बचपन की ये आदत हमारी ज़िंदगी में एक नेगेटिव आदत बन जाती है, क्योंकि हम जब बचपन से ये सीख लेते हैं कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका हल हमें खुद को नहीं निकालना, हमें दूसरों की ओर देखना है। सो दुनिया में बहुत से लोग अगर सक्सेसफुल नहीं हो पाते, उसकी बहुत बड़ी वजह यही है क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम का सलूशन किसी और की ओर देखते हैं बचपन में। और बचपन के बाद हम पेरेंट्स को अपना हर प्रॉब्लम की सॉल्व सलूशन के लिए पेरेंट्स की ओर देखते हैं और अपने बड़े भाई बहनों की ओर देखते हैं। और उनके बाद हम हमारा जो रिलीजन है, हमारे जो धर्म है, हमें सिखाते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है उसे गॉड की ओर देखना, भगवान की ओर देखना, खुदा की ओर देखना। अगर आपको कोई सलूशन की ज़रूरत है, तो इस चीज़ को हमने बहुत ही अच्छे से गलत तरीके से सीख लिया। हम सोचते हैं कि अगर कोई भी हमें प्रॉब्लम है तो उसकी हमें सलूशन खुद नहीं ढूंढना, हमें भगवान की ओर देखना है कि वो हमें कोई ना कोई सलूशन देगा। ये हमारे मन में इतना बड़ा घर कर जाता है कि हम छोटी छोटी प्रॉब्लम को हल को खुद नहीं देख पाते। और हम सोचते हैं कि कोई ऊपर से कोई नेचुरल पावर आएगी जो हमारे सॉल्यूशंस का हल देगी। सो बहुत से लोग अगर अब ज़िंदगी में अब कामयाब नहीं हो पाते, उसकी मेन वजह यही है। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे, कैसे कैसे अपनी प्रॉब्लम का खुद हल निकालना सीखें, कैसे अपनी प्रॉब्लम की सलूशन के लिए हमें दूसरों की ओर मत नहीं देखना, कैसे अपने सॉल्यूशंस का आप खुद हल निकाल दे सकते हो। देखो, नेचर ने, गॉड ने आपको सब कुछ दिया है, दिमाग दिया है, आपको अच्छी ऑब्जर्वेशन पावर दी है, आपको तंदुरुस्त अगर बॉडी दी है, तो गॉड ने आपको पहले ही वो फुली पैकेज दे दिया है जिसकी ज़रूर जिसको आप यूज़ करके आप किसी भी प्रॉब्लम का हल ढूंढ सकते हो। जो हमने नेगेटिव बातें सीख ली हैं, कैसे हम उससे छुटकारा पा सकें, कैसे आप अपने खुद के लिए स्टैंड हो सकें। दूसरों के लिए स्टैंड होने की बात तो बाद में आती है, लोग सीखते हैं कि कैसे लोगों की हेल्प करें, सर्व करें। सबसे पहले हमें सीखना होगा कैसे अपनी हेल्प करें, कैसे अपने लिए स्टैंड लें। उसके बाद ये बात आएगी कि कैसे हम दूसरे लोगों के लिए स्टैंड लें, कैसे हम दूसरे लोगों की हेल्प करें। सबसे पहले ज़िंदगी में अगर कुछ भी करना है आपके, अगर आपकी ज़िंदगी का टीचर कुछ भी है, गोल कुछ भी है, अगर आप ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने गोल बनाइए। ज़िंदगी में जो भी इंसान जिन्होंने कुछ ना कुछ अचीव किया है, उनका ज़िंदगी के प्रति कुछ नज़रिया था, कुछ गोल्स थे। जिन गोल्स को अचीव करने के लिए उन्होंने काम किया, अपना सारी एनर्जी उस गोल को अचीव करने के लिए लगाई। सो इससे सबसे पहले आपको कुछ ना कुछ गोल्स आपके लाइफ में होने चाहिए। बहुत से लोग अपनी लाइफ में गोल तो बना लेते हैं, फिर सोचते हैं कि वो गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले गोल ऐसे बनाइए जो आपकी पहुंच में हो, जितनी आपकी स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग अपने गोल बनाइए, और वो मेज़रेबल हो, आप उसको मेज़र कर सकें कि क्या कैसे आप उस गोल को अचीव कर रहे हैं। देखिए, अगर आपके माइंड को लगेगा कि बहुत बड़े गोल बन गए हैं तो आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, तो आपका जो माइंड है वो उसको अचीव करने के लिए एनर्जी नहीं कंज्यूम करेगा, नहीं खर्च करेगा। सो अगर चाहते हैं कि आपका ब्रेन उस गोल को अचीव करने के लिए आपकी हेल्प करे, तो ऐसे गोल बनाओ जिससे आपके माइंड को रियलाइज़ हो, क्लैरिटी हो कि कैसे उन गोल को आप अचीव कर सकते हो, और उसको मेज़र करें। आपको एनर्जी लॉन्ग टर्म तक इसलिए मिलेगी अगर आपका ब्रेन इस चीज़ को मेज़र करेगा कि आप जो काम कर रहे हो वो हेल्पफुल है उस गोल को अचीव करने के लिए। बहुत से लोग हैं, बहुत बड़े बड़े गोल बना लेते हैं और फिर सोचते हैं कि उनका माइंड उनको वो एनर्जी नहीं दे पा रहा जिससे वो उस गोल को अचीव कर पाएँ। सो उसकी सबसे मेन प्रॉब्लम होती है कि वो बहुत बड़े गोल बना लेते हैं, जो आपका माइंड को लगता नहीं है कि वो उसको अचीव कर पाएंगे, और वो मेज़रेबल भी नहीं होते। आपका माइंड उनको मेज़र भी नहीं कर पा रहा कि वो आप उसको अचीव कर रहे हो कि नहीं हो। अगर आपको आउटकम नहीं मिलेगी अपने काम की, तो आपकी बॉडी आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, आपका ब्रेन आपको एनर्जी नहीं देगा। तो सबसे पहले जो भी आप गोल बनाओ, उसकी कुछ ना कुछ आउटकम ऐसी हो जो आप मेज़र कर सको। तो इससे आपकी मोटिवेशन हमेशा बनती रहेगी, आपको हमेशा ही एक एनर्जी मिलेगी उस काम को करते रहने के लिए। अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े गोल भी हैं, तो उनको आप छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक डाउन कीजिए।
और उन छोटे-छोटे हिस्सों को टारगेट बनाइए कि इस जैसे आपका बहुत बड़ा गोल है उसके 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। पहले पार्ट को मैं इतने समय तक वो अचीव करूँगा, नेक्स्ट पार्ट को मैं इस समय तक अचीव करूँगा। उस तरीके से अपने माइंड को पता होगा कि आप कुछ अचीव कर रहे हो। और गोल अचीव करने के बाद उसको सेलिब्रेट ज़रूर कीजिए। अगर आप जो भी काम कर रहे हो उसको एन्जॉय नहीं करोगे तो आपको उसको लंबे समय तक करते रहने में मोटिवेशन नहीं मिलेगी। अगर जो भी आप काम करते हो, जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं, उन्हें सेलिब्रेट ज़रूर कीजिए। चाहे जितने भी छोटे वो अचीवमेंट्स हों, उन्हें सेलिब्रेट ज़रूर कीजिए। आपकी ज़िंदगी में एक फ्रेशनेस रहेगी। आपको पता लगे आपकी माइंड को पता होगा कि मैं कुछ ना कुछ अचीव कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ मैं बन रहा हूँ। तो अपनी सेलिब्रेशंस को बहुत से लोग हैं, वो इस सेलिब्रेशन के पार्ट को भूल जाते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि आज तक आपने ज़िंदगी में जो भी किया है, वो किसी न किसी खुशी को पाने के लिए किया है। अगर आपके माइंड को पता होगा कि जिस काम को करने से मुझे खुशी मिल रही है, तो डेफ़िनेटली आपकी एनर्जी बनी रहेगी, आपका माइंड आपको उस काम को करने में भरपूर सहयोगी रहेगा। तो अपनी हर जो भी आप अचीवमेंट्स करते हैं, उन्हें सेलिब्रेट ज़रूर कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम काम करते-करते अपनी मोटिवेशन लूज़ कर जाते हैं। तो अपने इर्द-गिर्द ऐसा एनवायरनमेंट बनाने के लिए कुछ पॉजिटिव पीपल अपने साथ आपके साथ ज़रूर होने चाहिए जो आपको हर टाइम पर इनकरेज करें। तो अपने पास ऐसे लोग ज़रूर अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड कोई भी हो सकता है, अगर अपनी फैमिली से हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड से हो सकते हैं। सो ऐसे लोग आपके आस-पास ज़रूर होने चाहिए जो आपको मोटिवेट करें, आपको पॉजिटिविटी से भरें। अगर आपके पास ऐसे लोग नहीं भी हैं तो कुछ बुक्स, ऑडियो बुक्स, यूट्यूब या इंटरनेट से कुछ पॉडकास्ट, कुछ ऐसे मटेरियल से आप अपने आप को तरोताज़ा रख सकते हैं, आपको मोटिवेट रख सकते हैं। जब भी आपकी मोटिवेशन डाउन होगी, जो एनवायरनमेंट आपको हेल्प करेगा आपकी मोटिवेशन को बूस्ट अप करने के लिए। और अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए आप एक काम और कर सकते हो। हमेशा इस बात को याद रखिए कि आपने वो काम, वो गोल क्यों बनाया था? क्यों बनाया था वो गोल? किस चीज़ को अचीव करना चाहते थे? इस चीज़ को अगर आप हमेशा याद रखोगे तो आप हमेशा ये आपको हेल्प करेगा आपको स्टे मोटिवेट रहने के लिए। क्योंकि होता है, काम करते हुए हम अपनी मोटिवेशन को लूज़ कर जाते हैं। अगर आपको इस चीज़ का हमेशा आपके माइंड में होगा, अगर आप मोटिवेशन आपकी कम भी हो जाए, तब भी जब इस बात को हमेशा याद करना चाहिए कि आपने वो काम क्यों शुरू किया था। सो ये बात आपको फिर से बूस्ट अप करेगी। आपकी मोटिवेशन अगर आप खोई भी होगी तो आपको मोटिवेशन वापस आ जाएगी। बहुत से लोग अगर एक बार सेटबैक या फेलियर मिल जाए तो बहुत हताश और निराश हो जाते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि जो भी सेटबैक्स होते हैं, फेलियर होते हैं, वो आपकी सक्सेस की जर्नी के, आपकी गोल अचीव करने के जर्नी के माइलस्टोन्स हैं। वो पार्ट है, वो प्रोसेस का पार्ट है। अगर आप किसी चीज़ पर फेल हो रहे हो, सेटबैक आपको मिल रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अपनी जर्नी को स्टॉप कर देना। इसका मतलब ये है कि आप उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे जिस तरीके से वो काम करना चाहिए। तो ये लर्निंग है, इसे हमेशा लर्निंग के तौर पर देखना चाहिए। बहुत से लोग जो अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हुए, हमेशा ही उनकी लाइफ में उनको सेटबैक मिले, लेकिन उन्होंने इन सेटबैक को पॉजिटिवली लेकर अपनी लाइफ में चेंजेस कर कर ही इम्प्रूवमेंट हासिल की। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप अपने माइंड में ध्यान में रख कर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हो, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो और अपने आप को इस काबिल बना सकते हो कि आप अकेले फ़ाइट करें। आप अपने किसी भी मसले के लिए अपने गोल को अचीव करने के लोगों की ओर ना देखें, इवन भगवान की ओर भी ना देखें। और कहते हैं ना कि भगवान उसी की हेल्प करता है जो अपनी हेल्प खुद करते हैं। सो हमेशा अपनी हेल्प कीजिए, स्टे मोटिवेटेड रहिए हमेशा ही। धन्यवाद।